दोस्तों, ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और 2024 की परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। तो आओ देखें ये कैसे हल होगा। तो इसमें पहले नोट करेंगे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 220 वोल्ट, अर्थात 220 वोल्ट क्या है विभवांतर है, V बराबर 220 वोल्ट, ठीक ना। वह 10 एम्पियर की धारा अर्थात I बराबर 10 एम्पियर की धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में माने जो समय दिया हुआ है ये T बराबर आधा घंटा 1/2 घंटा या 30 मिनट या 30 गुणे 60 बराबर 1800 ये सेकेंड। इतना समय हो गया। मैं 40 मीटर की ऊंचाई पर अर्थात 40 मीटर की ऊंचाई माने यह H बराबर है 40 मीटर, ठीक ना। ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, अर्थात पानी की मात्रा, पानी का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान m बराबर ये क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है कि कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्य क्षमता, जब पानी चढ़ा रहा है मोटर तब उसकी क्षमता कितनी है 80% है। तो कृत कार्य की क्षमता, कृत कार्य क्षमता बराबर ये 80%, ठीक ना। और ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत है, इसलिए अपने मन से G बराबर ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब इससे आप ये जो है क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब यहां पे निकालना क्या है कि मोटर द्वारा किया गया कार्य, मोटर द्वारा निकालेंगे, मोटर द्वारा किया गया कार्य ये W बराबर क्या होगा। तो W बराबर होता है जो है P इंटू टी। तो P बराबर क्या होगा, अब ये बराबर P बराबर होता है VI इंटू टी, अर्थात क्या होगा V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, मतलब P बराबर W बराबर P इंटू टी होता है। तो P बराबर क्या होता है V इंटू आई होता है, V इंटू आई इंटू टी, अर्थात W बराबर हो जाएगा VIT। तो V का मान 220 वोल्ट गुणे I का मान 10 और गुणे T का मान दिया हुआ है 1800। ये क्या हो गया, ये जूल हो गया। अब इतने कार्य का 80% ही पानी चढ़ाने में कार्य होगा। तो 40 मीटर, अब लिखेंगे 40 मीटर की ऊंचाई पर किया गया कार्य W डैश बराबर क्या होगा, ये W का 80% होगा। मतलब ये इसकी क्षमता जो मोटर की है, जब 40 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ा रहा है पानी तो उसकी कार्य क्षमता घट जा रही है, 80% रह जा रही है। इसलिए W डैश बराबर होगा ये जो है 220 गुणे 10 गुणे 1800 गुणे 80/100, 80/100 अर्थात 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब W डैश बराबर हो जाएगा 220 गुणे 1800 गुणे 8। ये क्या हो गया, ये जूल हो गया, ठीक ना। और ये जो जूल होगा, ये जो कार्य होगा वो ऊपर उठाने में जो ऊपर जा रहा है तो ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा,
स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक ना। तो अब लिखेंगे, अब लिख देंगे 40 मीटर की ऊंचाई पर मोटर द्वारा किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा। इस जो है किया गया कार्य क्या है? 220 गुणे 1800 गुणे 8 बराबर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। mgh। अब लिखेंगे mgh बराबर 220 गुणे 1800 गुणे 8, या m बराबर यही पूछ रहा है तो 220 गुणे 1800 गुणे 8 बटे आपका जो है हो जाएगा h का मान दिया हुआ है 40 और गुणे g का मान होता है 10। तो m बराबर क्या हो जाएगा? काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया और एक शून्य से एक शून्य कट गया और 4 दूना 8। अब क्या होगा? 220 गुणे 18 दूना ये 36, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा? 18 दूना 36। अब यहां से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, 220 गुणे ये 36 कर लेंगे। क्या करेंगे? 36 करेंगे। 18 दूना 36 और ये 220 है ये। अब 6 सुना 0, 6 दूना 12 को 2 हाथ में लगाइए, 6 दूना 12 ये 13 और 3 सुना 0, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये हो जाएगा 0, 2 6 3 9 और 6 ये 7। अब ये क्या हो गया? 7920, ये क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। क्या हो गया? किलोग्राम। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। पहले हम क्या करेंगे? पहले सब लिखेंगे क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। उसके बाद मोटर द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे, P इंटू टी निकाल लेंगे, अर्थात P का मान होता है VI और T हो जाएगा VIT, अर्थात V गुणे I गुणे T, अर्थात जो है आधे घंटे में कितना सेकेंड होगा? 1800 सेकेंड होगा। ये निकल गया है आपका जूल। इतना जूल क्या हो गया? मोटर का कार्य हो गया, द्वारा किया गया कार्य। लेकिन जब पानी को चढ़ा रहा है ऊपर तो इसकी कार्य क्षमता घट रही है, तो ये जो जितना कार्य हो रहा है इसका 80% वो कार्य कर पाएगा। तो W डैश बराबर W का 80% निकल गया 220 गुणे 1800 गुणे 8 जूल। और ये जो जूल होगा कार्य वो किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, अर्थात 40 मीटर की ऊंचाई पर मोटर द्वारा किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम जानते हैं mgh, अर्थात mgh बराबर ये हो गया और m बराबर आ गया 7920 किलोग्राम। ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल है, कोई कठिन नहीं है। तो आप लोगों को ये समझ में आया हो, ये आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।